पिछले कुछ महीनों में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक मंच पर दिखाई दे सकते थे। हालांकि हर बार अखिलेश यादव ने खुद को अलग कर दिया। पिछले कुछ दिनों तक अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस पर हमलावर भी नजर आते थे। अखिलेश यादव का सीधा संदेश यह था कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं चाहते, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के नेता इस मुद्दे पर बचकर जवाब दे रहे हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ आने की जरूरत है। हालांकि जब कांग्रेस के साथ गठबंधन पर सवाल हुआ तो उन्होंने भी इसके लिए हाई कमान की तरफ इशारा किया। अब माना जा रहा है कि 12 जून को जब पटना के मंच पर अखिलेश यादव वहां पर नजर आएंगे तो भविष्य की तस्वीर साफ हो जाएगी। 24 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों की रणनीति क्या होगी, इसका पहला ट्रेलर पटना से जारी होने वाला है। 12 जून को पटना में विपक्षी दलों का महामंच सजेगा, जिसमें 18 दलों के शामिल होने का दावा है। बड़ी बात यह है कि जयंत चौधरी के बाद अब अखिलेश यादव ने भी महागठबंधन के मंच पर जाने की सहमति दे दी है। देश के अंदर बदलाव की बात चल रही है और उस संबंध में देश के जितने भी हमारे नेतागण हैं पार्टियों के, वो सब इकट्ठा होने की बात चल रही है। इस सरकार को हटाने की बात चल रही है और ये बात सब एक सुर से कह रहे हैं कि सरकार को नहीं रहना चाहिए। तो आवाज़ खल्क़ु नक़ारे खुदा समझना चाहिए। ये ऊपर की आवाज़ है, बदलाव आएगा 2024 में, आप देखेंगे बदलाव आएगा। उनसे हमारा कोई मतलब नहीं, वो जाएं न जाएं सोएं, हमें क्या मतलब है। अखिलेश का पटना जाना इस वजह से भी अहम है क्योंकि विपक्षी दलों के इस कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता भी शामिल होंगे। हालांकि अभी ये तय नहीं कि कांग्रेस की तरफ से कौन इस कार्यक्रम में हिस्सा लेगा। नीतीश कुमार ने पिछले दिनों राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी, जिसमें दोनों नेताओं को इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया था। चर्चा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे तो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन राहुल की सहमति का अभी इंतजार किया जा रहा है। 1:1 सीट की बात हो रही है और राहुल जी विदेश में होंगे, उनके निर्देश हमें मिलते रहते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ डिस्कशन होता रहता है। अब जैसे 12 तारीख को जो नीतीश जी ने बुलाया है उस पर हम लोग की चर्चा कल ही हुई है और हम लोग शामिल हो रहे हैं। जाएंगे, किस स्तर का जाएगा, कौन जाएगा, ये हम तय करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण नेतागण उसमें अपना प्रतिनिधित्व करेंगे कांग्रेस। पटना में संयुक्त विपक्ष का मंच सजना और अखिलेश यादव का उसमें शामिल होना इस सवाल को मजबूत करता है कि क्या यूपी में भी सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन होगा, क्योंकि अगर अखिलेश विपक्षी दलों के मंच के हिस्सेदार बनेंगे तो उन्हें यूपी को लेकर भी कोई बड़ा फैसला लेना होगा। ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा, लेकिन हम लोगों का तो ये है कि सभी विपक्ष एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को हटा। दो नाव में पैर रखकर किसी भी सफर को पार करना बेहद मुश्किल है। ऐसे में 24 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी को वक्त रहते कोई बड़ा फैसला लेना होगा। अब अखिलेश पटना जरूर जा रहे हैं, लेकिन जब वो लौटकर यूपी आएंगे तो उन्हें सवालों का सीधा जवाब भी देना होगा। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि जो दल हमारे साथ आज हैं उन दलों के अलावा हम समाजवादी पार्टी को ही चुनाव लड़ाएंगे। इसके अलावा हमारा कोई किसी दल से गठबंधन नहीं होगा और हमें उम्मीद है कि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 80 सीट में बहुमत सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन के साथ। बीते कुछ वक्त से कांग्रेस को लेकर अखिलेश यादव का सियासी रवैया ठीक नहीं दिखा, क्योंकि कभी उन्होंने विधानसभा के अंदर कांग्रेस पे हमला बोला तो कभी राहुल गांधी के न्योते के बावजूद भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बनाई। इसके अलावा हाल ही में जब कर्नाटक सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ तब भी निमंत्रण मिलने के बावजूद वो उसमें शामिल नहीं हुए। हालांकि अब जब नीतीश कुमार महागठबंधन वाली बैठक की अगुवाई कर रहे हैं तो अखिलेश को इससे परहेज नहीं है। अगर तृणमूल कांग्रेस का वोट बैंक पिछले 4-5 चुनावों में देखेंगे आप, ऐसे ही नीतीश कुमार जी के जनता दल यू के जो भी वोट बैंक है उसे देखेंगे आप, आरजेडी का वोट बैंक देखेंगे, तो मुझे लगता है 0 से थोड़ा बहुत हो सकता है ज़्यादा हो। तो इस गठबंधन की उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई वो नहीं। पिछली बार से 2019 से 2022 से 2017 से लगातार समाजवादी पार्टी नए नए गठबंधन बना रही। हम लोग जिस दिन से साथ आए हैं, जिस दिन से महागठबंधन सरकार बनी है, अब भाजपा बाहर हुई है, तब से 24 के लिए डरे हुए हैं और डर निकल ही नहीं रहा है। अब असल में डर उनका निकलेगा कि नहीं निकलेगा
लेकिन जनता जो है देश की, उनको सत्ता से बेदखल जरूर करेगी। माना जा रहा है कि जिस तरह से निकाय चुनाव के बाद रालोद के तेवर कांग्रेस को लेकर बदले हैं, उसका असर समाजवादी पार्टी के मनोबल पर भी पड़ा है, क्योंकि जयंत चौधरी की पार्टी ने सीधा इशारा कर दिया है कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन बरकरार रखेगी। वहीं एक सवाल मायावती का भी है, जिन्होंने खुद को पहले से ही महागठबंधन से अलग रखने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या बिना मायावती के महागठबंधन का लक्ष्य यूपी की जमीन पर पूरा हो सकता है? यूपी की राजनीति में जब तक मायावती जी को गठबंधन में लोग नहीं लेंगे, अखिलेश जी हो जाएं, सोनिया जी हो जाएं, नीतीश जी हो जाएं, और उसमें राजभर जी शामिल हो जाएं, तो यूपी में कुछ हो सकता है। ठीक उल्टा हो जाएगा, जो पिछले 19 का चुनाव है, रिजल्ट है, उसका उल्टा होगा। अब 12 जून को पटना में कुछ भी हो, लेकिन उसका सीधा असर यूपी की जमीन पर पड़ेगा, क्योंकि मीटिंग भले बिहार में हो रही हो, लेकिन इस मीटिंग में इस बात पर भी मंथन होगा कि सबसे बड़े सियासी राज्य यूपी में भाजपा के खिलाफ कैसा चक्रव्यूह तैयार किया जाए। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।